हेलो गाइस। चलो, तो गाइस अब तक हम दो लेक्चर्स कर चुके हैं बेसिक मैथ्स के, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द सी द थर्ड सेशन, राइट? सो गाइस, वी आर गोइंग टू डू द थर्ड सेशन। ओके, सो गाइस आई होप आपने असाइनमेंट सॉल्व कर ली होंगी पहले दो लेक्चर्स के बेसिस पे। ओके, एंड you can check out the solutions as well in case you're getting some problems, है ना? अगर कुछ problems आ रहे हैं then you can have some doubts, उसको आप resolve कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। तो गाइज आज का स्टार्ट करते हैं, एंड आई होप गाइज आपने थोड़ा रिवाइज कर लिया है पहले दो सेशंस को। ठीक है, तो गाइज अब तक विद दिस इन दिस सेशन, दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स, देन विल मूव ऑन टू नंबर सिस्टम। ओके, नंबर थ्योरी। ओके, सो लेट्स नेक्स्ट टॉपिक इज गाइज वेवी कर्व मेथड, है ना? तो गाइस देखो, लास्ट क्लास में हमने इनइक्वालिटीज का बेसिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या किया था, पहले इंटरवल्स को जाना था ना। इंटरवल्स लिखते कैसे हैं, किसी भी इंटरवल को शो कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अर्लियर गाइस मोर और लेस तो आप इक्वेशन सॉल्व करते आओ मैथमेटिक्स में। नाउ विल बी एक्चुअली स्टार्टिंग विद इनइक्वेशंस। हम थोड़ा बहुत बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स हमने देखे थे लास्ट क्लास में कि कैसे इनइक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, बेसिक वाला। नाउ मूव ऑन टू द फर्दर मेथड्स, जहां पे वेवी कर्व मेथड हमें यूज करना पड़ता है। ओके, लेट मी शो यू द फॉर्मेट जिस पे यूज होता है। ओके, सो दिस इज सच काइंड ऑफ अ फॉर्मेट गाइज। जब भी आपका जो फंक्शन है, जो भी एक्सप्रेशन है, ओके, जी ऑफ एक्स से आपको लिख के दिखाया हुआ है। सो इफ इट इज ऑफ द फॉर्म x minus b1 power k1, x minus b2 power k2 and so on in the numerator. Similarly, x minus a1, x minus a2 and so on, उनकी भी different powers हैं in the denominator. So what does it exactly mean? तो guys basically the point is कि देखो, ये x minus b1, x minus b2 क्या है? These are like factors, right? Or you can say some terms in linear terms in x, right? तो गाइज ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट और डिवीजन में होने चाहिए सारे फैक्टर्स। देयर शुड नथिंग बी इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक दैट। अगर है तो हम उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, धीरे धीरे समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी अभी मैं कवर करता हूं, जस्ट लिसन टू दिस थिंग फॉर द टाइम बी, है ना? तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन रहता है गाइज, इसमें हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एक्स हैं फॉर विच दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? हम ऐसा कुछ देखने की कोशिश करते हैं, है ना? तो गाइस यहाँ पे कंडीशंस क्या हैं कि पहली बात तो ये a1 a2 b1 b2 ये सब चीजें क्या हैं, दीज आर रियल नंबर्स। ओके, एंड द पावर्स k1 k2 एंड सम ऑल दीज थिंग्स, दोज आर इंटीजर्स। ओके, k1 k2 ये सब क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे रादर। ओके, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डिपेंड्स, केस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट कर सकते हैं उसको। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व द इनइक्वालिटी? मैं ना गाइस एक काम करता हूँ, सबसे पहले आई सॉल्व अ स्मॉल एग्जांपल। तो फिर हम उल्टा वापस आएंगे इन पॉइंट्स पे। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं गाइस, बेसिक्स को लेके चलते हैं। गाइस लेट्स से आई विल टेल यू कि लेट्स से हमारे पास गाइस एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एक्सप्रेशन x माइनस टू, है ना? वी हैव दिस टर्म, दिस फैक्टर और दिस इन, लाइक यू कैन से दिस एक्सप्रेशन x माइनस टू, राइट? गाइस क्या मैं ये बता सकता हूं कि कौन से x की वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, है ना? whatever happens will be happening at 2, राइट? क्योंकि मुझे पता है कि x की वैल्यू तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं तो x बढ़ेगा ऑब्वियसली, है ना? फॉर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x विल इंक्रीज, बट बीच में 2 आ रहा है कहीं पे, ये माइनस 2 हो रहा है ना? सो डजंट दिस मीन कि अगर आप नंबर लाइन के हिसाब से देखोगे गाइस, 2 इज इट्स फैक्टर, राइट? x इक्वल टू 2 इज इट्स जीरो, जिसको हम जीरो बोलते हैं इस एक्सप्रेशन का, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज बिकमिंग जीरो एट x इक्वल टू 2। तो गाइस जो इसका साइन है, द साइन ऑफ द टर्म x माइनस टू, इनइक्वालिटी का जो साइन है, नॉट द इनइक्वालिटी रादर एक्सप्रेशन का, x माइनस टू एक्सप्रेशन का जो साइन है, दैट विल बी चेंजिंग एट 2। यू कैन सी हियर कि गाइस अगर मैं x की वैल्यू, कोई भी ऐसी x की वैल्यू डालता हूं जो 2 से बड़ी है ना? लाइक 3 4 5 6 कुछ भी डालता हूं 2 के राइट हैंड साइड पे, the sign of this fraction is of this, you can say, expression is going to be positive in that interval. And if I put anything lesser than 2, 2 से छोटा वैल्यू कोई भी डालता हूँ लाइक 1 0 और एनीथिंग, है ना? आप देख सकते हो 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -1, 0 पुट करेंगे तो -2। सो इफ आई पुट एनीथिंग lesser than 2, then the expression is going to take a negative value, है ना?
आई होप सबसे पहले इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया गाइस, वेरी बेसिक थिंग, दैट फॉर अ एक्सप्रेशन लाइक x minus 2, इफ वी पुट एनीथिंग ग्रेटर देन 2 इन इट, x की वैल्यू अगर मैं 2 से बड़ी डालता हूं तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन होगा, ये द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव, वेयर एज अगर मैं 2 से छोटी वैल्यूज को पुट करता हूं देन इट विल बी नेगेटिव, राइट। ओके, छोटा सा केस और देखते हैं गाइस, व्हाट इफ द एक्सप्रेशन इज 2 minus x, है ना, अगर आपका एक्सप्रेशन 2 minus x रहेगा देन व्हाट विल हैपन, सेम वे गाइस ये एक्सप्रेशन जीरो कहां पे होगा, 2 पे, है ना। तो आप देख सकते हो इफ आई पुट x इक्वल टू इट विल बिकम 0, बट अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर दूंगा, इफ आई पुट 3, तो क्या होगा, 2 minus 3 विल बी -1, तो दिस टाइम अराउंड यू कैन सी गाइस 2 से बड़ी वैल्यूज डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, 2 से पहले पॉजिटिव आएगा सिमिलरली, बिकॉज इफ यू सब्स्टिट्यूट 1, 2 minus 1 इज 1 पॉजिटिव, 0 पुट किया तो पॉजिटिव है स्टिल 2 minus 0, तो 2 से लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे नेगेटिव है, ठीक है। सो इस तरह से गाइस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, आप अगर ऐसे देखोगे इन दोनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस किस बात का है, इट्स जस्ट दैट नेगेटिव एक्स के आगे का जो एक्सप्रेशन है, फैक्टर मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है दैट इज नेगेटिव इन द सेकंड फैक्ट एक्सप्रेशन, राइट। तो इसलिए ये साइंस उल्टे हो गए कि 2 के बाद पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और 2 के पहले पॉजिटिव हो गया इन द सेकंड केस, है ना, वेयर एज फर्स्ट केस में 2 के बाद पॉजिटिव था, 2 के पहले नेगेटिव था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल नीड टू सिंप्लीफाई दिस थिंग, लाइक, या फिर आप कह सकते हो जनरलाइज दिस थिंग, कि इसको एक सेपरेट वे में हम एक रूल बना लेंगे दैट विल नॉट कंसिडर दीज काइंड ऑफ केसेस, है ना, हम इस तरह के केसेस को कंसिडर नहीं करेंगे, विल ट्राई टू सॉल्व ओनली दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट, राइट। देखो ऐसा कोई नहीं है कि सेकंड तरीके से कर नहीं सकते, बट इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू एवरी टाइम। सो जो मेथड गाइस जो रूल्स बनाते हैं ना, इस तरह से बनाते हैं सो दैट दे कैन बी अप्लाइड एवरी टाइम इजीली, राइट, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस इतना आपको आई होप समझ में आ गया कि x minus 2 अगर एक एक्सप्रेशन है तो 2 के बाद पॉजिटिव है, 2 से पहले नेगेटिव है, isn't it? तो हम इसको लेके चलते हैं, I'll give you one more example now. Let's say we have x minus 1 into x minus 2, right? Now I want to check this expression's value. साइंस देखना चाहता हूं मैं इस एक्सप्रेशन के, है ना, कि कब कब पॉजिटिव है, कब कब नेगेटिव है। लेट मी टेल यू व्हाट विल हैपन। देखो गाइस, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, वो पॉइंट्स देखने हैं। देखो मैंने आपको दिखाया कि जैसे x minus 2 अकेला जो एक फैक्टर है या एक्सप्रेशन है वो 2 के बाद पॉजिटिव है और 2 के पहले नेगेटिव है, राइट। सो इट चेंजेस इट्स साइन एट 2 और उसके एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव है, करेक्ट। सो विल रिमेंबर दिस थिंग कि 2 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव साइन देखा है, उसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट गाइस, क्योंकि x minus 1 into x minus 2 है, इसके पहले तो जीरोस मार्क करते हैं, कहां कहां पे ये साइन बदलेगा, 1 पे जो x minus 1 का टर्म है दैट विल चेंज इट्स साइन एट 1, एंड 2 x minus 2 का जो फैक्टर है दैट पर्टिकुलर ब्रैकेट विल चेंज इट्स साइन ओनली एट 2, उसके पहले एक साइन रहेगा, उसके बाद एक साइन रहेगा, राइट। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट, आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो व्हाट डज दिस मीन गाइस, मैं पहले इसके लिए बनाता हूं। देखो सिर्फ 1 x minus 1 फैक्टर की अगर बात करें गाइस, इट विल से कि भाई यहां पे पॉजिटिव है, 1 के बाद तो पॉजिटिव है ना वो, ये तो ये बोलेगा, और 1 के पहले नेगेटिव है। दिस इज व्हाट इट सेज। ये गाइस जो मैंने ग्रीन में सिंबल लिखे हैं किसके लिखे हैं, सिर्फ x minus 1 के। ओके, मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूं, थोड़ा इधर करते हैं, राइट। सो गाइस ये जो ग्रीन में बनाया है मैंने वो किसके लिए बनाया, ओके, फॉर x minus 1 ब्रैकेट। और ऐसे ही गाइस x इक्वल टू 2 के x minus 2 का जो फैक्टर है, अकेला x minus 2 का जो फैक्टर है, मैं इसका भी साइन देखता हूं कि 2 के बाद क्या है, पॉजिटिव है, 2 के पहले नेगेटिव है ना। सो गाइस बट हमें तो इनके प्रोडक्ट का साइन बताना है, राइट, यू कैन सी हियर, हमें इनके प्रोडक्ट का साइन बताना है, राइट। सो दैट विल गिव अस, मैं यहां पे नीचे ड्रॉ करके दिखाता हूं गाइस, इनका जो कंबाइंड रिजल्ट है गाइस, सिंस इस रीजन में दोनों ही प्लस प्लस हैं, दोनों ब्रैकेट का साइन क्या है, पॉजिटिव है, सो उनका प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। द प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव इन दिस रीजन, है ना। नाउ इन दिस रीजन 1 to 2 के रीजन में क्या हो रहा है, x minus 1 का ब्रैकेट पॉजिटिव है लेकिन x minus 2 का ब्रैकेट नेगेटिव है, सो देयर प्रोडक्ट विल बिकम नेगेटिव, राइट।
एंड नाउ सिमिलरली गाइज 1 से पहले क्या हो रहा है, दोनों ही नेगेटिव है, उनका प्रोडक्ट क्या हो गया, फिर से प्रोडक्ट करने पे क्या सिंबल मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, राइट? ठीक है ना? आई होप इट इज क्लियर। तो गाइज अब आप समझ सकते हो कि ओवरऑल जो साइंस आएंगे इस एक्सप्रेशन के x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू के, यू कैन चेक देयर साउंड साइंस हियर, दिस इज x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, है ना? कि ये एक्सप्रेशन जो है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का, दैट दिस एक्सप्रेशन विल एज्यूम पॉजिटिव वैल्यूज, 1 से पहले पॉजिटिव होगा और 2 के बाद में पॉजिटिव होगा, राइट? लेकिन 1 और 2 के बीच में क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट? दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट, राइट? सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व गाइज, मैं आपको बताता हूं तो होता क्या है। सो द सिंबल्स और या साइंस यू कैन से विल नॉट चेंज अनलेस यू क्रॉस ओवर अ फैक्टर, है ना? जहां पे भी वो एक्सप्रेशन जीरो होता है, कोई एक फैक्टर जीरो होता है, जहां पे भी वो उसको क्रॉस करोगे आप while moving on the number line, wherever you cross it the sign should change, है ना? मैं उसके डीपर डिटेल में जाऊंगा, नॉट नेसेसरली साइन शुड चेंज, बट अभी के लिए अभी समझते हैं हम, वहां पे साइन को कुछ होगा, राइट? चेंज होने का चांसेस होगा, वहीं पे होगा, ओके? नाउ लेट मी नाउ गो थ्रू द द पॉइंट्स जो मैंने बताए थे आपको। सो हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, सो लिसन टू इट केयरफुली वन बाय वन। सो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सिंप्लीफाई कर लेना है इस इनइक्वालिटी को इन दिस प्रोडक्ट फॉर्म, जैसा मैंने आपको बताया, है ना? x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इस टाइप के फॉर्म में आपको कर लेना है सिंप्लीफाई पहले ही। नाउ व्हाट आपको क्या करना है गाइस, पॉइंट्स वेयर न्यूमरेटर बिकम जीरो, है ना? ऐसे सारे x की वैल्यूज जहां पे न्यूमरेटर जीरो बनता है, देखो उनको हम जीरोस बोलते हैं और रूट्स बोलते हैं ना, जो जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अगर लिखा हुआ है तो 1 एंड 2 आर इट्स रूट्स, राइट? और जीरोस, है ना? पहले तो हमें वो पॉइंट्स मार्क कर लेने नंबर लाइन पे, ठीक है? एंड वेर एवर द डिनोमिनेटर बिकम जीरो, उनको हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। जीरोस क्यों नहीं बोलते, उनका काम वही है, पोल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज वहां पे द फंक्शन बिकम्स नॉट डिफाइंड, एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, है ना? बिकॉज देन द डिनोमिनेटर व्हेन बिकम्स जीरो द फंक्शन बिकम्स नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं हो सकता if एनीथिंग इज डिवाइडेड बाय जीरो, राइट? तो पहले हमें वो मार्क कर लेना है नंबर लाइन पे, ओके? लेट्स मूव ऑन नाउ। अगेन मतलब अब बिल्कुल ही जनरलाइज करके ये पॉइंट्स पॉइंट 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 लिखा हुआ है, लेट्स रिव्यू इट। तो फर्स्ट वी फाइंड जीरोस एंड पोल्स ऑफ द फंक्शन, और वो क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है ना, जीरोस क्या होते हैं, पोल्स क्या होते हैं, वो बता दिया मैंने आपको। सो नाउ क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाला मिलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड जीरोस एंड पोल्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है? देन we mark all the zeros and poles on the real line and put a vertical bar while dividing the real line in many intervals. तो guys इसी को मैं सॉल्व करने का मेथड बताता हूं अभी। I'll use these points one by one, है ना? और हम समझेंगे इसका यूज होता कैसे है। सो अगेन इसी को सॉल्व करेंगे, x माइनस वन एक्स माइनस टू को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताया था, नॉट सिंप्लीफाइड रादर एक स्टैंडर्ड वे में बताया था कि कैसे सोच सकते हो उसका साइन, है ना? लेकिन हर बार इतने स्टेप्स थोड़ी ना करेंगे कि एक एक ब्रैकेट का साइन देखते फिरेंगे, फिर ऐसे तो अगर 4-5 ब्रैकेट होंगे फिर तुम यहाँ पे ऐसे ऊपर लाइन लग जाएगी ना 4-5 सिंबल्स की, तो उनके कॉम्बिनेशन का साइन देखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? सो यूज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, विल अंडरस्टैंड विद दीज पॉइंट्स, है ना? देखते हैं कैसे यूज होगा। तो गाइस लेट्स से अलोंगसाइड आई विल टेक दिस एग्जांपल ताकि इजी समझ में आए, ओके? ऑलराइट, तो देखो गाइस क्या होगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का हमने देख लिए फैक्टर्स क्या है, जीरोस क्या है, 1 एंड 2। सो लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन, है ना? उस पे हमने क्या करना है, 1 और 2 को मार्क कर लेना है, दैट इज व्हाट इट सेज, ठीक है? ठीक है ना? मार्क द जीरो एंड पुट अ वर्टिकल बार देयर डिवाइडिंग द रियल लाइन इन मेनी इंटरवल्स, तो हमने यहाँ पे वर्टिकल बार्स डाल दिए 1 और 2 पे, राइट? नाउ व्हाट, डिटरमिन द साइन ऑफ द फंक्शन इन एनी ऑफ द इंटरवल and then alternate the signs in the neighboring interval if the poles and or zeros dividing two intervals has appeared odd number of times, otherwise retain the sign। लंबा चौड़ा लिख दिया है, लेट एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं फिर समझते हैं। गाइस एक बात सोचो, हमने अभी जनरलाइज क्या किया था कि कोई भी अगर फैक्टर होता है लाइक x माइनस वन और x माइनस टू, उनके राइट साइड पे जो नंबर्स हैं उनके राइट साइड पे जो साइन होता है उन टर्म्स का वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लाइक x माइनस टू का साइन क्या होगा, 2 के राइट साइड पे पॉजिटिव होगा, x माइनस वन का 1 के राइट साइड पे पॉजिटिव होगा,
एंड इफ देयर आर सो मेनी ऑफ दिस फैक्टर्स, जो भी एक्सट्रीम राइट वाला फैक्टर होगा गाइस, जहां पे लाइक इन दिस केस इट इज 2, है ना, लेट अस सी द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट प्लस इंफिनिटी। ओके, मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉजिटिव इंफिनिटी साइड, सिंबल देखना शुरू करेंगे एंड विल मूव ऑन टू द नेगेटिव साइड, नेगेटिव इंफिनिटी साइड पे जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे, देखते हुए कि साइंस कैसे मूव करेंगे, ठीक है, कैसे चेंज होंगे, ठीक है। व्हाई दिस थिंग वी आर डूइंग, मैं धीरे धीरे बताता हूं। तो गाइस, जब आप x की वैल्यू बहुत बड़ी इंफिनिटी वैल्यू टाइप डालोगे, है ना, इन सच अ ब्रैकेट, इन सच अ एक्सप्रेशन, x माइनस वन में अगर आप x को वैल्यू बहुत बड़ी डालोगे, इट विल बी पॉजिटिव, राइट। x माइनस वन ब्रैकेट विल हैव पॉजिटिव साइन, x माइनस टू का भी पॉजिटिव साइन होगा। कितने भी ब्रैकेट्स हों आगे चल के, जैसे हम देखेंगे मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स का ही साइन पॉजिटिव होगा ना, फॉर एक्सट्रीम इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी पे। ओके, सो दैट इज हाउ वी स्टार्ट ड्राइंग द वेवी कर्व, आई विल शो यू नाउ। तो गाइज हम पॉजिटिव इंफिनिटी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंबल क्या है, पॉजिटिव है। सो नाउ थिंक अबाउट दिस। तो बच्चों, अगर हम प्लस इंफिनिटी से अब धीरे धीरे नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाना शुरू करें, द सिंबल विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, है ना। तो पहली बार जाके हम कहां पे अटकेंगे, 2 पे। सबसे पहले हम कहां पे जाएंगे, 2 पे पहुंच गए, है ना। 2 पे सिंबल, 2 पे ब्रैकेट का साइन क्या है, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई हैव बेसिकली इंटरसेक्टेड इट एट द 2 वैल्यू, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस, जैसे ही मैं 2 को क्रॉस ओवर करूंगा, है ना, अभी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं ना, सो जैसे ही मैं 2 को क्रॉस ओवर करूंगा, एवरी ब्रैकेट विल रिटेन इट साइन एक्सेप्ट x माइनस टू, है ना। सुनो ध्यान से, जो भी ब्रैकेट्स के साइन अब तक चल रहे थे, है ना, लाइक फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, लेट मी शो यू, दिस वाज पॉजिटिव एंड दिस वाज पॉजिटिव, राइट। ये दोनों ब्रैकेट्स पॉजिटिव थे ना। अब जैसे ही 2 को क्रॉस करूंगा, x माइनस वन का सिंबल तो नहीं क्रॉस चेंज होगा ना, बिकॉज अभी तक मैं 1 पे तो आया ही नहीं, उस ब्रैकेट का साइन तो 1 पे ही चेंज होगा, बट मैं 2 पे पहुंच गया हूं, तो x माइनस टू वाले ब्रैकेट का साइन रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज अर्लियर इट वॉज पॉजिटिव, जैसे ही मैं 2 को क्रॉस ओवर करूंगा इट विल बिकम नेगेटिव। ओके, तो अब वो नीचे चले गए हम। नाउ सिमिलर, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर 1। तो 1 और 2 के बीच में गाइज, क्योंकि पहले से साइन पूरे एक्सप्रेशन का पॉजिटिव था, तो एक ब्रैकेट का अगर साइन उल्टा उल्टा हो गया, इट साइन इज रिवर्स्ड, x माइनस टू का साइन अकेले का नेगेटिव हो गया, चेंज हो गया, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन भी तो नेगेटिव हो गया ना। दैट्स व्हाई आई क्रॉस्ड ओवर टू द डाउन साइड ऑफ आफ्टर 2। 2 के बाद हम इसलिए नीचे चले गए। ओके, मैं बाकी इसकी डिटेल पे आऊंगा धीरे धीरे, डोंट वरी, ठीक है। नाउ वी मूव टिल 1, राइट, 1 पे आ गए। तो गाइज अब की बार क्या होगा, 1 वाला ब्रैकेट चेंज, साइन चेंज कर लेगा अपना, x माइनस वन ब्रैकेट विल चेंज इट साइन इफ आई मूव फर्दर टू 1, है ना। लेफ्ट से 1 के क्रॉस ओवर करूंगा जैसे ही, तो अब x माइनस वन ने भी अपना साइन उल्टा कर लिया, तो जो साइन पहले नेगेटिव चल रहा था अभी तक मेरे एक्सप्रेशन का, उसका एक ब्रैकेट का साइन उल्टा हो गया, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का भी साइन उल्टा हो जाएगा। सो नाउ आई विल मूव ऑन टू द पॉजिटिव साइड। सो बिकॉज दिस इज लाइक अ वेव, दैट इज व्हाई गाइस नेम इसका वेवी कर्व मेथड रखते हैं। ओके, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। सो राइट नाउ गाइस आई शोड यू दिस थिंग फॉर 2 फैक्टर्स, है ना। अब इसमें जो वेरिएशन आता है, जो पॉइंट में लिखा हुआ है, उसको कैसे समझना है ना। गाइस इट सेज दैट आपको कब साइन बदलना है। देखो इसने यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला है, ऑल्टरनेट द साइन इन द नेबरिंग इंटरवल्स इफ द पोल्स और जीरोस डिवाइडिंग द टू इंटरवल्स हैज अपीयर्ड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। पॉइंट ये है गाइस कि सिंबल तब बदलता है, हमने जब क्रॉस ओवर किया 2 को या 1 को, हमने साइन रिवर्स कर दिया ना, माइनस से प्लस कर दिया या प्लस से माइनस कर दिया, ये सिर्फ इसीलिए किया बिकॉज इन ब्रैकेट्स का पावर क्या था, ऑड था। हमने तो केस 1 का ही लिया था ना पावर का, है ना। थिंक अबाउट दिस, अगर ये ऐसा एक्सप्रेशन होता, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, है ना, लेट मी टेल यू व्हाट वुड हैपन इन दिस केस। अब यहां पे गाइस प्रॉब्लम क्या आएगी, x माइनस टू का स्क्वायर है ना फैक्टर, ये तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, है ना। यहाँ पे चेंज क्या आता है, जो स्क्वायर पावर होती है, मतलब इवन पावर जब भी होगी, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आता है, तो वो जो ब्रैकेट है इट विल चेंज इट साइन, क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी पावर ऑड होता है तो नेगेटिव नंबर ही आता है। बट द प्रॉब्लम लाइज व्हेन द पावर इज इवन। तो कभी भी गाइस इवन पावर रहती है तो क्या होता है, आप चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पावर इवन कर दो, चाहे तो पॉजिटिव नंबर का पावर इवन कर दो,
ऑलवेज यूल गेट द पॉजिटिव साइन, कि अगर ये वाला जो फैक्टर है इट नेवर चेंजेस इट साइन, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो इसके कारण हम क्या करेंगे, विल नेवर क्रॉस ओवर फ्रॉम द फैक्टर, हम उसी साइड पे आ जाएंगे। ओके, तो कैसा बनेगा इसका वेवी कर्व, अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव इंफिनिटी, व्हेन वी रीच 2, लेट मी शो यू दिस थिंग विद रेड कलर, ध्यान से देखना, आई विल रिमूव इट लेटर। तो गाइस जैसे ही 2 पे पहुंचे, नाउ वी रियलाइज कि भाई 2 की पावर तो इवन है, so the sign will not change at x equal to 2. So what we'll do is after 2 we'll come back to the same direction, हम ऊपर ही आ गए पॉजिटिव में वापस, राइट, इस तरह से। बट when we reached 1 next time, 1 की पावर तो ऑड है, so we will cross over then. Okay, so in that such kind of a case, the red one will be the wavy curve of this expression, this one. Okay, तो इस तरह से हमें देखना है। ओके, मैं आता हूं धीरे धीरे से गाइस, है ना। तो अभी के लिए गाइस मैं इसको हटा देता हूं रेड वाले को, है ना, आप समझ गए इस बात को। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि वेवी कर्व बना लिया तो अब क्या, है ना। द पॉइंट इज गाइस, आप सोचोगे कि सर वेवी कर्व अगर हमने बना लिया सो व्हाट, उसका काम क्या है। बिकॉज गाइस वेवी कर्व हमें क्या बताता है, आफ्टर ड्रॉइंग द वेवी कर्व व्हाट डू वी गेट टू नो, हमें ये पता लग जाता है कि हर एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा इन रिस्पेक्टिव इंटरवल्स, राइट। दिस प्लस माइनस प्लस जो मैंने लिखा है, बेसिकली नंबर लाइन के ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है ना, दैट सिग्निफाइज दिस थिंग, ठीक है। तो गाइज हम क्या बोल सकते हैं कि अब अगर हम देखें, अगर हमसे कोई पूछेगा कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू वेन इज इट पॉजिटिव, लेट से ऐसा बोल दिया, वेन इज इट पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो गाइज हम अब इस नंबर लाइन पे या वेवी कर्व को देख के हमें क्या पता लग रहा है, वेन इज इट पॉजिटिव, फॉर दिस थिंग द आंसर वुड बी x बिलोंग्स टू, कब कब पॉजिटिव है गाइज, विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी, है ना, विल स्टार्ट लुकिंग इट फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी। यू कैन सी कि भाई 1 से पहले पहले पॉजिटिव है, सो इट इज पॉजिटिव फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 1। देन यूल सी गाइज, जब भी कोई फाइनाइट नंबर पे आते हो ना, यहाँ पे यूल हैव टू चेक व्हाट शुड बी द ब्रैकेट, कैन 1 बी इंक्लूडेड इन योर इन सोल्यूशन सेट और नॉट। तो देखते हैं गाइज, क्या मैं x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इसको, इनइक्वालिटी को देखने के लिए, नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज इफ आई पुट 1 इट विल गिव यू 0 ग्रेटर देन 0, विच इज इनकरेक्ट, ग्रेटर नहीं है, इक्वल टू है। तो 1 कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन, सो देयर विल बी राउंड ब्रैकेट, है ना, द वैल्यू ऑफ 1 कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अवर सोल्यूशन सेट। देन सिंस हमें मुझे एक और इंटरवल हमें ऐड करना है गाइज इसमें सोल्यूशन सेट में, तो यूनियन का सिंबल यूज करेंगे, है ना, वी डिड दिस थिंग इन द लास्ट सेशन। अब और कहां पॉजिटिव है, 2 से इंफिनिटी में पॉजिटिव है ना, इन दिस इंटरवल इट इज पॉजिटिव। ओके, तो उसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, अगेन 2 लिखा, देन अगेन विल चेक क्या हम 2 पुट कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी में, एग्जैक्ट 2 इंक्लूड कर सकते हैं अपने सोल्यूशन सेट में। अगेन द आंसर इज नो, x को 2 डाल देंगे तो 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, एंड द सिंबल इज ग्रेटर देन 0, सो 2 कैन नॉट बी इंक्लूडेड, सो राउंड ब्रैकेट, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 वी हैव टू गो टिल इंफिनिटी। सो द सोल्यूशन सेट, कहने का मतलब ये है गाइस कि ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा, उसका आंसर क्या आ गया आपके पास, सोल्यूशन सेट क्या आ गया कि माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी में पॉजिटिव होगा। Similarly, if somebody asks you when is it negative, then you'll see wherever it is negative under the x-axis. तो नेगेटिव कब है गाइस, 1 से 2 में। अगर आपको आंसर करना हो नेगेटिव के लिए, then the answer would be 1 to 2, right? Okay, guys, don't worry. I understand this is a new thing. If you feel some difficulty, don't worry. I'll show you by solving some examples ना, तो clear हो जाएगा। Okay, so don't worry. टेंशन नहीं लेनी है, आराम से करना है, ठीक है। इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, डोंट वरी, आराम आराम से इसको समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इट विल बिकम मच मोर क्लियरर, ठीक है। ऑल राइट, ओके, सो व्हाइल डूइंग दिस देयर आर सम रूल्स दैट यू शुड फॉलो, राइट, जो मैंने पहले भी जस्ट यू नो थोड़ा सा बताया था मैंने, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, आई गेव यू एन आइडिया अबाउट इट। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। All right, don't worry. Okay, now guys, what rules do we need to follow every time to apply these
this wavy curve method properly so that कि error के chances ना हो. Guys, the point is always develop such methods कि errors ना हो आपसे, right? So ऐसे methods हम या rules follow करेंगे. Like last sessions I told you कि divide नहीं करना कभी negative number से, है ना, inequalities में, या multiply नहीं करना है, ठीक है, negative number से. Okay, so step 1 क्या है guys? To apply the wavy curve method, put all the factors to 0 and mark the corresponding x values of x on the real line. ये हम already देख चुके हैं, है ना. एंड देन पुट पॉजिटिव ऑन एक्सट्रीम राइट, जैसा मैंने आपको बोला ना, राइट पॉजिटिव इन्फिनिटी पे प्लस साइन डाल दो सीधा सीधा. बट उसके लिए कंडीशन है एक. क्या कंडीशन है? ये कंडीशन है, ये कंडीशन फॉलो करनी है. मेक श्योर राइट हैंड साइड इज 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इन ऑल द फैक्टर्स इज पॉजिटिव. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले आपको फैक्टर्स को इस तरह से लिख देना है सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ x हैज टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर होगा फिर उसको पॉजिटिव बनाएंगे सॉल्व करके, नेगेटिव कॉमन निकालेंगे एंड विल यू नो मॉडिफाई द इनइक्वालिटी. पहले वो करेंगे फिर ये काम शुरू करेंगे, ठीक है. सो मेक श्योर राइट हैंड साइड इज 0, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड थिंग, कोफिशिएंट ऑफ x इन ऑल द फैक्टर्स हैज टू बी पॉजिटिव, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, आपको जो भी फैक्टर्स डिफाइन करने, लाइक 1 एंड 2 हमने करे थे, सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट विद पॉजिटिव सिंबल. ऐसे स्टार्ट करने हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, है ना. उसका रीजन मैं आपको गाइस बता चुका हूं. क्या रीजन है? बिकॉज जब हमने सभी फैक्टर्स में x का सिंबल पॉजिटिव बना दिया, ये कंडीशन इसीलिए फॉलो करनी है क्योंकि हमने हर फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दिया है. तो जब आप बहुत बड़ा पॉजिटिव x की वैल्यू डालोगे, ऑल द फैक्टर्स और द ब्रैकेट्स विल बी पॉजिटिव और सबका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही देगा, प्रोडक्ट या डिवीजन. तो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस कि पॉजिटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करो विद अ पॉजिटिव साइन, है ना. तभी लिखा है पुट पॉजिटिव ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड चेंज द साइन ऑल्टरनेटिवली मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट. तो लेफ्ट जाते हुए इसको ऑल्टरनेटली करते जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस. 2 पे आए साइन नीचे चले गए, हम 1 पे आए फिर ऊपर चले गए. तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से ऑल्टरनेट करते जाओगे. यस, यू विल ऑल्टरनेट ओनली व्हेन द पावर्स आर ऑड, ठीक है ना, ध्यान रखना है. जैसा मैंने अभी आपको थोड़ा सा इसका वेरिएशन बताया था कि साइन कब चेंज नहीं करना है ऑल्टरनेटली, जब पावर इवन हो, बिकॉज देन you can say the sign of the particular bracket will not be changing at that factor or pole, है ना. तो वो ध्यान में रखना है, ठीक है. Don't worry, we'll see some questions now. By with each question you'll get more and more clarity. मैं ना डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन रखे हुए हैं, सिंपल से लेके थोड़ा धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाते हुए, एंड ऑल्सो विद वेरिएशंस जो कि हमें पता होने चाहिए, ठीक है, ठीक है. बट आई होप गाइज यहां तक आपको क्लियर हो गया है ना. ओके, ऑलराइट, ग्रेट. तो अगर थोड़ा सा डाउट है गाइस, थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा देख लेना, बट अदरवाइज कोई बात नहीं, आप फ्लो में देखो अभी आगे, you'll for sure get the concept, right? Let's see the question guys. Like now this says solve for x, है ना. सिंपल सा आपको क्या बोला हुआ है? solve for x and your expression is x minus 1 into x minus 4 less than 0. सिंपल सा केस लेते हैं, ठीक है. पहली बात तो गाइज आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आप से ट्राई करो, पॉज करो वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन, ठीक है. Then unpause it and I'm going to explain the solution now, right? Okay, all right. So guys, I hope सबने ट्राई कर लिया है अभी, ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लिया, अपना अटेम्प्ट कर दिया है. नाउ लेट्स सी कैसे करते हैं. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. तो गाइस सबसे पहले इट इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉपर फॉर्मेट कि x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 है ब्रैकेट, एंड फर्स्ट कंफर्म कि x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बिल्कुल है, राइट, दोनों में 1 1 है. नाउ व्हाट डू? वी ड्रॉ द नंबर लाइन, ठीक है. Then we see कि what are the zeros of each brackets. First bracket से 1 आएगा, second bracket से 4 आएगा. So the different zeros are 1 and 4. Correct? ये draw कर लिया. So now what is the next step? Now we will start using wavy curve. ठीक है. तो guys हम क्या देखेंगे यहाँ पे? इसको थोड़ा इधर कर देते हैं. Okay. So what we will see is कि guys कहाँ से स्टार्ट करना है? मैंने क्या बताया था एज अ रूल? पॉजिटिव इन्फिनिटी से, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे एंड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना. तो सबसे पहले हम पहुंचे 4 तक भाई. यहाँ पे सिंबल क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है. नाउ एज वी रीच 4 हमने देखा x माइनस 4 की पावर क्या है? 1 है, ऑड है. सो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे जाके इसकी पावर, इसका सिंबल बदलना चाहिए, है ना, साइन बदलना चाहिए. सो इट विल क्रॉस ओवर टू द अदर साइड, है ना, तो नेगेटिव रहेगा. सो देन आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर टिल 1.
ठीक है, 1 पे आ गए। अब 1 पे जाके देखा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर जो है x माइनस 1, उसकी पावर क्या है, ऑड है। सिंस इट इज ऑड, यू विल अगेन क्रॉस ओवर बिकॉज द सिंबल और यू कैन से द फैक्टर विल चेंज इट साइन एट x माइनस 1। तो ये हमने कर दिया गाइस, करेक्ट, ये बन गया वेवी कर्व। नाउ द क्वेश्चन स्टेट्स एक तरह से, व्हेन इज दिस एक्सप्रेशन, देखो गाइस दिस वेवी कर्व इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पोर्शन, है ना। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो वेवी कर्व हमने बनाया ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पोर्शन जो ग्रीन में मार्क किया मैंने। इट डजंट नो कि लेस देन नेक्स्ट से पूछ रहा है पॉजिटिव पूछ रहा है, कुछ नहीं मतलब उस बात से, है ना। बट वंस वी ड्रॉ द वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व बना लिया एक बार, नाउ वी लुक एट दैट इनइक्वालिटी कि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हेन इज दिस एक्सप्रेशन जिसका हमने वेवी कर्व बनाया है, व्हेन इज दिस नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। तो गाइस वी लुक एट द वेवी कर्व, व्हेन इज इट नेगेटिव, फ्रॉम 1 to 4। So corresponding solution, how will you write it? You'll simply write x belongs to 1 to 4 and keep it in mind guys, मैंने 1 और 4 दोनों पे why have I put round bracket? Because x equal to 1 and x equal to 4 they do not satisfy the inequality। क्योंकि अगर मैंने 1 डाल दिया है ना, then it becomes 0 less than 0। तो 0 नहीं हो सकता ये एक्सप्रेशन, it has to be less than 0 only, है ना। So the answer to this inequality would be x belongs to 1 से 4। एंड वन मोर थिंग गाइस, यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक योर आंसर थोड़ा सा। लाइक 1 से 4 हमारा सोल्यूशन आया ना, इट शुड बी सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। तो 1 से 4 में कोई भी x की वैल्यू आप डाल के चेक भी कर सकते हो, जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई कि आपने गलती नहीं करी, है ना। लाइक x इक्वल टू 1 से 4 में क्या आता है, 1.1 आता है, 1.2 आता है, 2 आता है, कुछ भी डाल सकता हूँ। सो लेट अस पिक 2। इफ आई पिक वैल्यू 2, लेट से x इक्वल टू 2 पिक करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। x इक्वल टू 2 पिक करते हैं अगर, व्हाट विल with the expression looking like 2 minus 1 into 2 minus 4। 2 minus 1 तो 1 होता है, 2 minus 4 क्या है, -2। तो देखो क्या नंबर आ रहा है आपको पास, ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, -2। इट इज नेगेटिव, तो सही है। तो इसका मतलब अवर आंसर इज करेक्ट। यू कैन क्रॉस वेरीफाई, जस्ट इट्स अ मेथड, ठीक है। सो गाइस द फाइनल सोल्यूशन इज x बिलोंग्स टू 1 to 4। आई होप नाउ यू आर विद मी, समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो हियर इट इज 1 to 4 आंसर आ रहा है, राइट, यू कैन सी इट हियर। Okay, all right, let's move on. Now next example. Now this time around it is x minus 2 x minus 3 greater than 0। Again सबसे पहले क्या चेक करना है कि राइट साइड पे 0 है। x के जो फैक्टर्स हैं उनमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, वो भी है। देन वी कैन मूव ऑन टू ड्रॉ द नंबर लाइन। और नंबर लाइन पे क्या ड्रॉ करना है, फैक्टर्स एंड पोल्स, मतलब कहां कहां पे ईच ब्रैकेट इज बिकमिंग 0। सो 2 पे बन रहा है और 3 पे हो रहा है, ये बना लिया हमने। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, है ना, फ्रॉम विद अ पॉजिटिव साइन। नाउ वी लेट से रीच 3। 3 पे भाई x माइनस 3 का पावर क्या है, ऑड है, सो इट विल चेंज इट साइन, राइट। वेवी कर्व में हम साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चला गया। देन वी रीच टिल 2। अब 2 से क्या करेंगे, x माइनस 2 की पावर भी ऑड है, 1 है पावर, है ना। सो इट अगेन चेंज इट साइन टू द पॉजिटिव, राइट। सो वेवी कर्व बन गया हमारे पास ये। नाउ द क्वेश्चन सेज व्हेन इज दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव कब है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग x बिलोंग्स टू, तो गाइस पॉजिटिव कब है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक है। एक तो ये वाला रीजन है, राइट, लेट मी शो यू दिस रीजन एंड दिस रीजन, दीज आर पॉजिटिव्स, राइट। तो क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड लेट्स सी कैन वी पुट 2 इटसेल्फ इन द इनइक्वालिटी, नो इट डजंट सेटिस्फाई, है ना। x को 2 डालेंगे तो 0 हो गया वो तो। और लेकिन हमें क्या ढूंढना है, जब ग्रेटर देन 0 है। कीप इट इन माइंड गाइस, इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा वहां पे, ओपन ब्रैकेट एट 2 यूनियन, कौन सा इंटरवल है दूसरा, ब्रेक आ गया ना इंटरवल में, व्हाट इज द अदर इंटरवल, 3 to infinity। सो अगेन राउंड ब्रैकेट एट 3 अगेन, बिकॉज अगेन इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, है ना। 3 को नहीं पुट कर सकते, इट विल अगेन बिकम 0। तो दिस शुड बी द आंसर, है ना, आप नहीं पुट कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ओके, लेट मी शो यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। So you can see guys the answer is minus infinity to 2 union 3 to infinity.
ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, थोड़ा बेसिक बेसिक कर रहे हैं अभी एक बार के लिए, धीरे धीरे आई विल इंक्रीज, राइट, डिफरेंट वेरिएशन अभी और लाऊंगा गाइस मैं, ठीक है, डोंट वरी। ऑल राइट, सो अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आपने कर लिया है ट्राई। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो गाइज देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड इज पॉज 0, फाइन देयर, देन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्या पॉजिटिव है? नहीं है, इस वाले में नहीं है ना, फर्स्ट ब्रैकेट में। सो लेट्स डू द सेम थिंग जो अभी सीखा हमने। इफ वी टेक अ नेगेटिव साइन कॉमन, द ब्रैकेट बिकम्स x minus 1 now, x plus 2 divided by 2x minus 3, and the symbol is less than equal to 0, right? So what do we do now? ये नेगेटिव सिंबल भी नहीं होना चाहिए गाइस, कीप दिस थिंग इन माइंड, देयर शुड नॉट बी नेगेटिव सिंबल। आप कहो कहीं सर कि नेगेटिव, हमने तो x का क्वेश्चन अब पॉजिटिव बना दिया, वी कैन अप्लाई इट बाय वेवी कर्व डायरेक्टली, नेवर, दिस नेगेटिव सिंबल विल अफेक्ट द साइन, राइट, ऑब्वियसली। तो हम उसको हटा देंगे, कैसे हटाएंगे? विल टेक द होल टर्म टू द अदर साइड, ओके, so this will convert to x minus 1 into x plus 2 upon 2x minus 3, okay, and if we take this whole thing to the right hand side, the symbol will become greater than equal to 0। देखो है ना, राइट साइड से देखेंगे तो this whole quantity will become greater than equal to 0, उधर कुछ नहीं बचेगा, 0 रह जाएगा, है ना। ओके, वन मोर थिंग दैट यू गाइस माइट हैव सम डाउट, आप सोच सकते हो सर इसको इधर क्यों नहीं ले जाते? Never do this, because guys left hand side is, if it has to be positive, the denominator also contributes to the sign, right? You don't say कि सर नीचे वाली चीज को उधर ले जाते हैं वो तो 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, so never do this। and this comes from the fact जो मैंने आपको बताया था guys, we never it is like saying 2x minus 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, बट आप तो सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, है ना। सो दिस एक्सप्लेन्स इट व्हाई यू शुड नॉट मल्टीप्लाई दैट लाइक दिस, ठीक है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी पता हो तभी कुछ मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है, जस्ट मेक इट अ रूल, ओके, सो डोंट मल्टीप्लाई। नाउ लेट्स सी, नाउ एक्स के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हो गए हैं, अब हम वेवी कर्व ड्रॉ कर सकते, लाइन बना सकते हैं, नंबर लाइन। सो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा -2, है ना, देन x इक्वल टू 1 एंड देन 3/2, है ना। डिनोमिनेटर के ब्रैकेट का कितना है? 3/2। अगेन गाइस सिंस ऑल द पावर्स आर ऑड, 1 है, तो वी कैन सिंपली ड्रॉ द वेवी कर्व फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट विद द पॉजिटिव साइन एंड देन ऑल्टरनेट द साइंस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। नाउ वी कैन स्टार्ट राइटिंग द सोल्यूशन। ये क्या कह रहा है, कब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव कब है? सो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव कब है? लेट मी मार्क ऑन द नंबर लाइन, दिस इज द सोल्यूशन, पॉजिटिव यहाँ पे है और 3/2 से इंफिनिटी में, सो -2 to 1, 3/2 to infinity। So let's start with -2। तो guys now look at it this, can I include -2 in our solution? Yes I can, because numerator 0 हो रहा है वहां पे, तो -2 should be included in our solution। till 1 जाना है, 1 को भी इंक्लूड कर सकता हूं क्योंकि उससे भी न्यूमरेटर ही 0 हो रहा है, राइट। सो देन यूनियन 3/2 to infinity लिखना है, बट 3/2 I cannot include because it is in the denominator, x equal to 3/2 नहीं पुट कर सकते हम, राइट। सो द सोल्यूशन विल लुक लाइक दिस, 3/2 पे ओपन आ जाएगा एंड इंफिनिटी पे तो ओपन होता ही है, राइट। सो दिस शुड बी योर आंसर और अवर आंसर, -2 to 1 क्लोज्ड में आएंगे एंड 3/2 to infinity, राइट, यू कैन चेक दिस आउट। ऑलराइट, तो गाइज आई होप आपको क्लियर है ये क्वेश्चन, राइट। सो वेरिएशन एक और हो गया हमारे पास, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी आ गया, सिंबल भी चेंज था और इक्वालिटी सिंबल भी था, है ना। सो आई होप नाउ गाइज यू आर गेटिंग द जिस्ट ऑफ इट कि कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट, ओके, नाउ अ स्मॉल वेरिएशन। नाउ यू माइट गेट कंफ्यूज कि सर यहाँ पे तो अकेला x लिख दिया, व्हाट डज x ओनली मीन? तो डोंट वरी अबाउट इट गाइज, डजंट x सिंपली मीन ब्रैकेट कब 0 होता है? x 0 पे, isn't it like x minus 0, right? बेसिकली x भी तो एक फैक्टर है ना, तो x कब 0 होता है? 0 पे, है ना। ओके, लेट्स बिगिन, ऑल्दो यू शुड पॉज एंड देन सॉल्व, ओके। चलो बट करते हैं।
तो गाइस सबसे पहले इंश्योर किया राइट साइड पॉजिटिव है एंड एक्स के सब कोफिशिएंट्स क्या हैं, पॉजिटिव है ऑलरेडी. सो लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन नाउ. क्या क्या जीरोज या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? 0 है, 3 है, 5 है एंड 6 है. राइट, वी हैव मार्क्ड ऑल ऑफ देम. नाउ ड्राइंग द वेवी कर्व फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, और आप देख सकते हो सबका पावर ऑड है. विल जस्ट ड्रॉ अ वेव काइंड ऑफ थिंग. ये बन गया. तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव. राइट, ये तो बन ही रहा है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन इज दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? पॉजिटिव कब है? सो गाइस वी कैन सी फ्रॉम -∞ to 0, देन 3 से 5 में है एंड देन 6 से इंफिनिटी के बीच में है ना. ऑल दैट वी नीड टू नेक्स्ट टेक केयर ऑफ इज कि कब क्लोज ब्रैकेट आएगा और कब ओपन आएगा. बस ये चीज का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है. ओके, सो द सोल्यूशन वुड बी, सो x बिलोंग्स टू -∞ to 0. 0 पे ओपन आएगा, क्लोज आएगा, क्लोज आना चाहिए. राइट, बिकॉज 0 डज सेटिस्फाई. जो भी न्यूमरेटर में वो तो आ ही जाएगा ना, इक्वालिटी सिंबल भी है. तो 0 पे हो जाएगा क्लोज्ड. ठीक है, यूनियन 3 to 5 में गाइस 3 विल बी इंक्लूडेड, इट इज इन द न्यूमरेटर. 3 तो पुट कर सकते हैं, 0 हो जाएगा वहां पे. तो ठीक है, 5 पे ओपन डालना पड़ेगा गाइस. क्यों? बिकॉज इफ यू पुट x इक्वल टू 5 इट इज इन द डिनोमिनेटर, इट इज अ पोल. यू कैन ऑल्सो से दिस कि इक्वालिटी सिंबल जब होते हैं गाइस, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू जब सिंबल होते हैं, तो जो तो जीरोज होते हैं एक्सप्रेशन के, वहां पे तो क्लोज्ड आ जाएंगे. बट पोल्स पे क्या आएंगे? ओपन आएंगे, क्योंकि पोल्स का मतलब होता है डिनोमिनेटर्स में 0, और वो हो नहीं सकता, है ना. तो दैट्स वाई पोल्स पे ओपन आएगा. सो अगेन देन 6 टू इंफिनिटी में देखो 6 नहीं डाल सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो अगेन 6 पे ओपन टू इंफिनिटी. ओके, सो दिस इज द आंसर. ओके, आई होप गाइज यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये ब्रैकेट्स आपको लग रहा होगा बट दीज आर इंपॉर्टेंट, ऑप्शंस में रहेगा अभी के लिए, है ना. सो यू कैन चेक इट आउट. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. राइट, -∞ to 0 closed, union 3 closed to 5 open, union 6 open to infinity. Right, that's the answer. All right, next question. Okay, now we come to some different variation guys. In such questions we'll have to solve the inequality first. थोड़ा हमें पहले solve करना है and make one side to be 0. अभी इनिशियली कंडीशन पे आप सीधा वेवी का मत लगाने लग जाना इसको देखते ही, है ना. डू कीप इट इन माइंड. फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? इनिशियली स्टार्टिंग कंडीशंस क्या है कि राइट हैंड साइड शुड बी 0. वो तो नहीं है, सो विल नीड टू सॉल्व इट. एंड हाउ टू सॉल्व इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. कीप दिस थिंग इन माइंड. सो लिसन टू मी. मेनी ऑफ यू माइट डू दिस थिंग कि x को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, एंड दैट इज द रॉन्ग मेथड. आई टोल्ड यू ना, हम कभी भी कुछ चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई के सेंस में अगर मल्टीप्लाई करना है, वी कैन ओनली डू इट इफ दैट क्वांटिटी इज श्योरली पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. ये सोच के करना है. बट x तो जरूरी नहीं है ना पॉजिटिव होगा कभी. For negative values of x, it could be negative. For positive values, it will be positive. So we never do this. Okay. First of all, this thing. तो सर आप सोचोगे बच्चे की सॉल्व करेंगे कैसे बच्चों? क्या करना है guys? Take this one to the other side. That we can do ना. So let's see कैसे सॉल्व करेंगे. 2x minus 1 upon x minus 1 greater than equal to 0. तो एक स्टेप तो कर दिया हमने कि राइट साइड पे 0 कर लिया, अभी खत्म नहीं हुआ है. नाउ व्हाट डू वी डू? सॉल्व द इनइक्वालिटी. एलसीएम ले लेंगे बेसिकली, है ना. फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे. इफ वी टेक द एलसीएम नाउ, इट विल बिकम दिस -x अपॉन x, है ना. नाउ सिंप्लीफाइड 2x minus x कितना होता है? x minus 1 is the numerator upon x greater than equal to 0. right, now we have simplified to our liking. जो हमें सॉल्व करना आता है हम उस फॉर्म में ले आए हैं. राइट साइड इज 0, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, वो हो गया. राइट, नाउ इट इज वेरी सिंपल. वी ड्रॉ इट्स वेवी कर्व, है ना. नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. व्हाट आर द क्रूशियल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स? 0 फॉर द x वैल्यू ओनली, एंड x minus 1 के लिए 1, है ना. एंड सिंस अगेन पावर्स उनके ऑड है, विल डू दिस सिंपली. पॉजिटिव इंफिनिटी से स्टार्ट करेंगे लाइक दिस. यहाँ पे सिंबल पॉजिटिव एंड देन इट विल
मेक अ वेव लाइक दिस, क्रॉस ओवर। सो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ओके, नाउ वी नीड टू टेल व्हेन इज दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव कब है ना। सो विल डू दैट इज दिस इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक पॉजिटिव है और 1 से इंफिनिटी तक, राइट। सो द सोल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो गाइस 0 क्योंकि डिनोमिनेटर का फैक्टर है, लाइक x, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर कौन सा है, x, एंड सिंस इट इज इन द डिनोमिनेटर, क्या होगा वहां पे, ओपन ब्रैकेट, वी कैन नॉट इंक्लूड इट इन द सोल्यूशन, राइट। अगर x को आपने 0 डाल दिया, डिनोमिनेटर विल बिकम 0, ठीक है। यूनियन 1 टू इंफिनिटी, अब 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, इट इज इन द न्यूमरेटर, सो स्क्वायर ब्रैकेट पुट करना पड़ेगा हमें वहां पे, 1 टू इंफिनिटी। सो दिस शुड बी अवर फाइनल आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी, माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन क्लोज्ड 1 टू इंफिनिटी। ओके, आई होप गाइज आपको स्टेप समझ में आ गए कैसे कैलकुलेशन करना है इन सच केसेस। ओके, यू कैन कंफर्म द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट। सो देखो गाइज ध्यान से, x minus 1 power 100 into x minus 2 power 1001 into x minus 3 divided by x minus 4 power 200 into x minus 5 power 101 and this whole expression is less than 0। घबराना नहीं है गाइज, दिखाने में डरता है लेकिन सॉल्विंग बहुत इजी है। तो दैट इज अ रूल बेसिकली, मैथ्स में आप समझ सकते हो जो चीज ज्यादा खतरनाक लगे ना, इट इज रादर इजी टू सॉल्व। सो घबराना नहीं, इफ यू जस्ट थोड़ा गट्स रखो और उसको थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे, एक्चुअली वो हो जाता है। ओके, लेट्स सी, हिम्मत रखनी है उसमें। तो गाइस देखो, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व इज राइट साइड इज 0, बिल्कुल 0 है। क्या हर ब्रैकेट में x का ऑप्शन पॉजिटिव है, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन so guys, power does not matter, for each bracket you just need to write the, on the number line you need to mark the zeros or the crucial points। तो वो तो 1 2 3 न्यूमरेटर में क्या है, 1 2 एंड 3, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या है, 4 एंड 5। ओके, सो जनरल हो गए तो सारे 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 and 5। okay, now guys this is an interesting question and this question will clear many things up now। आपको समझ में आएगा क्योंकि अभी तक इवन पावर के बारे में ज्यादा किया नहीं है, यहां पे आपको क्लियर होगा कैसे वेवी कर्व मॉडिफाई होता है ना। आई हैव मेड इट माय मेथड, ओन मेथड लाइक दिस, सो ध्यान देना, ठीक है। दिस इज माय ओन मेथड कि किसको कैसे डील करते हैं, ठीक है। सो यू कैन से इट इज अ प्रोप्राइटरी मेथड फॉर मी, ठीक है। तो ऐसा सिखाया नहीं जाता है, सो आई मेड इट माई सेल्फ लाइक दिस। ओके, so guys as always since x के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव थे, we can start from positive infinity with a positive sign till we reach 5। तो guys इसमें हमें ध्यान से वेवी कर्व बनाना है, we cannot simply alternate the waves, ठीक है ना, क्योंकि इनकी पावर्स डिफरेंट है। तो गाइस कैसे करते हैं इसको समझते हैं, ध्यान से सुनना यहाँ पे, है ना। हम पॉजिटिव इन्फिनिटी पे तो पॉजिटिव आएगा ही, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, क्योंकि सारे कोएफिशिएंट्स x के पॉजिटिव हैं। सो एक्सट्रीम बड़ा नंबर डालोगे तो पॉजिटिव ही आएंगे सारे ब्रैकेट्स, सो इट विल नो डाउट पॉजिटिव सिंबल। तो जैसे ही आप 5 पे आए गाइस, नाउ लुक एट द पावर ऑफ द फैक्टर कंसर्निंग 5। 5 किसका फैक्टर है, x माइनस 5 का, उसकी पावर क्या है गाइस। सो सिंपल रूल है गाइस, जो भी नंबर पे आप रीच करते हो, इफ द पावर ऑफ दैट फैक्टर, उसके कोरेस्पॉन्डिंग का जो फैक्टर है, अगर उसकी पावर ऑड है, then change the symbol, because power odd it will change its sign, but if the power is even you do not change its sign and come back to the same direction, ठीक है ना। तो 5 x minus 5 की पावर तो odd है, you will cross over and move on to the next one। 4 पे आ गए, okay, let me draw again। तो guys 4 पे रीच करके हम नेक्स्ट we need to look at 4, x minus 4, उसके corresponding फैक्टर क्या है, x minus 4। now look carefully guys, x minus 4 की पावर क्या है, 200 है, that is even। मतलब गाइस जो x माइनस 4 का जो फैक्टर है, इट इज नॉट अनडिसाइडिंग फैक्टर, मतलब वो चेंज करेगा नहीं सिंबल को, है ना, पावर इवन है, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, वी विल नॉट क्रॉस ओवर टू द अदर साइड, विल कम बैक टू दिस साइड। जो भी साइन पहले चल रहा था हम उसी में वापस आ जाएंगे, लाइक इट वाज नेगेटिव अर्लियर तो नेगेटिव ही रहेगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। देन वी मूव टू रीच्ड 3। अब 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या है गाइस, x माइनस 3, उसकी पावर ऑड है, सो नो इश्यूज, क्रॉस ओवर टू द अदर साइड, तो सिंबल चेंज हो गया।
है ना, साइन चेंज हो गया। देन वी रीच 2, 2 की पावर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या है, x माइनस 2, उसकी पावर ऑड, सो अगेन द सिंबल विल चेंज, साइन विल चेंज, ओके, क्रॉस ओवर टू द अदर साइड। नाउ वी रीच्ड 1, 1 पे पहुंचते हैं तो गाइस x माइनस 1 को फैक्टर को देखते हैं, उसकी पावर क्या है, 100 है। 100 का मतलब साइन विल नॉट चेंज, इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल साइड जिसमें भी वो था, ठीक है, ऑलराइट, क्लियर, ऑलराइट। नाउ गाइस वंस वी हैव ड्रॉन दिस वेवी कर्व, आवर जॉब इज डन, नथिंग डिफरेंट नाउ। हमसे अब पूछा जा रहा है व्हेन इज दिस एक्सप्रेशन लेस देन 0, ओके, लेस देन 0 कब है, तो देखो यहाँ पे है ना, जहां पे भी नेगेटिव है आई विल मार्क इट वंस, सो ये कर दिया हमने, है ना, मार्क कर दिया विद ग्रीन साइन, ग्रीन पेन। नाउ लेट्स सी गाइस, हाउ डू वी राइट इट सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, है ना, माइनस इंफिनिटी से 1 तक, यूनियन 1 टू 2। यू माइट थिंक गाइस कि सर 1 का क्या हुआ, गाइस लुक एट दिस, एग्जैक्टली 1 आई कैन नॉट इंक्लूड इन अवर सोल्यूशन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई आई हैव ड्रॉन द वेवी कर्व लाइक दिस, डोंट इंक्लूड 1 इनसाइड, तो ब्रेक करके ही लिखना है ना 1 पे, क्योंकि 1 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है साइन, तो guys the fraction or the expression is becoming 0 actually at x equal to 1, you cannot include it because it is asking us less than 0, वो हमसे सिर्फ लेस देन 0 पूछ रहा है, तो 1 तो नहीं इंक्लूड कर सकते, राइट, सिमिलरली 2 भी नहीं कर सकते हैं, वैसे तो कोई भी नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज लेस देन, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ओके, देन यूनियन 3 टू 4, ओके, यूनियन 4 टू 5, दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द सोल्यूशन, ठीक है ना, डायरेक्टली लिखना है एक बार हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके, हाउएवर देयर इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम सोल्यूशन, वो मैं आपको बता देता हूँ, कई जगह से हम देख सकते हैं आप, तो गाइस प्रॉब्लम क्या है, फॉर अ कंटिन्यूअस रन आई कैन गो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इनसाइड, है ना, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से 1 जाके फिर 1 से 2 जा रहा हूँ, इट इज जस्ट दैट 1 इज नॉट इंक्लूडेड ना, तो मैं सीधा सीधा माइनस इंफिनिटी से 2 तक तो जा ही सकता हूँ ना, सो हाउ टू राइट दिस, हम लिखते हैं भाई कि माइनस इंफिनिटी से 2 चले जाओ पूरा, सिमिलरली गाइस 3 से 5 चले जाते हैं, पूरा ही नेगेटिव है यहाँ पे, है ना, यूनियन 3 टू 5, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो उसमें 1 भी इंक्लूड हो गया, 4 इंक्लूड हो गया, दैट वाज नॉट नीडेड, तो माइनस कर देते हैं उसमें से, माइनस व्हाट वैल्यूज 1 एंड 4, तो गाइस 1 और 4 दो वैल्यूज एंड डिस्क्रीट वैल्यूज जिनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंस दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज, बस दो एलिमेंट्स हैं, तो दैट इज व्हाई विल पुट इट देम इन curly brackets, मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स विद curly brackets, ठीक है, so this is how you can write the final answer as well, so both of these forms are correct, no don't worry about it, right, दोनों सही हैं, it's just that कि क्वेश्चन में या कई बार ऑप्शन दिए होते हैं तो क्या फॉर्मेट दिया हुआ है, that will correspondingly you can mark the answer, right, that's why I'm telling you this thing, okay guys, I hope it is clear, चलो ठीक है, so there's a note as well, single elements all or are always written in curly brackets, so in the solution it is written in the this form, second form, है ना, all right, that's it guys, with this thing we have completed our first chapter, okay, basic mathematics, okay, so as always just attempt the assignment, ठीक है, when in the next in the next video guys it will be the next chapter, okay, we'll be starting in number theory, all right, so thank you guys, so attempt the assignment, we'll see you in the next video, okay, keep practicing, all the best, okay guys, chalo, all right, bye bye.